शीतल सर, बीच चुनाव में अजीत पवार साहब के ऐसे खुलासों की क्या मायने समझे जाएं? क्या कुछ फायदा होगा उनको राजनीतिक रूप से? और दूसरा ये भी समझें कि आखिर अडानी साहब का नाम अब अमित शाह से लेकर के और शरद पवार तक के साथ लेना, और वो भी अजीत पवार का लेना, ये कितना अहम है? देखिए, ये दूसरी बार है, लेकिन इस बार प्रामाणिक तौर पर है कि हम ये देख रहे हैं कि चुनाव होते हैं। चुनाव में कहा जाता है कि एक जनादेश मिलता है। जनादेश यानी जनता एक फैसला करती है और उसकी राय को हमारी जो प्रणाली है उसके तहत हम निर्धारित करते हैं और उसके आधार पर सरकारें बनती हैं। लेकिन हम इस परिघटना से ये स्थापित होते हुए देख रहे हैं कि जनता जो भी फैसला करती है उसको एक क्रोनी कैपिटलिस्ट अपनी डीप पॉकेट से उलट सकता है कभी भी। और ये उन्होंने साफ साफ करके दिखाया कि उन्होंने एक चुनी हुई सरकार को, जिसको जनता ने चुना था, उलट दिया और उन्होंने अपने मन की सरकार बना ली और फिर अपने मन के फैसले किए। ऐसा दावा तब भी आया था जब वीपी सिंह साहब की सरकार गिरी थी या चंद्रशेखर जी की सरकार बनी थी। तब ये कहा गया था कि अंबानी ने, जिनके ऊपर भूरेलाल जी जो उस समय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नेतृत्व कर रहे थे, उनके द्वारा छापा मारने की कार्रवाई का जो प्लान था, जिसकी वजह से अंबानी को, जो धीरू भाई अंबानी थे स्वर्गीय, उनको दौरा पड़ गया था और बहुत सारी चीजें। लेकिन उस समय भी ये कहा गया था कि उस सरकार को सांसद खरीद के एक उद्योगपति ने गिरा दिया था। तब ये बात, लेकिन इस समय तथ्य नहीं थे कोई। इस बार ये तथ्य से हॉर्सेस माउथ आया है कि एक सरकार को जो चुनी गई उसको एक क्रोनी कैपिटलिस्ट ने राजनेताओं के साथ बैठ के और उसको बदल दिया और अपना फैसला लागू कर दिया। और उस फैसले का नतीजा क्या है? आज बंबई में करीब 900 एकड़, ये जो धारावी है और इसके बाद जो 112 एकड़ की का प्रस्ताव हुआ है, करीब 900 एकड़ जमीन अडानी साहब के हाथ गई है। बंबई की जमीनों का और उसके इर्द गिर्द की इन जमीनों का जो एकड़ का रेट है, उस इंडस्ट्री में वो 400-500 करोड़ रुपए होता है एक एकड़ का। आप इस परिमाण को देखिए, कितने बड़े परिमाण का एक सौदा हुआ कि उन्होंने सरकार गिराने में नहीं पता कि कितना खर्च किया। उस तरह के तथ्य अभी नहीं सामने है। यह है कि उस बैठक में वो थे जिसमें सरकार गिराने की भूमिका बन रही थी, और उस बैठक में वो क्यों थे इसका कोई तर्क नहीं है, सिवाय इसके कि वो ऐसी बैठकों को नियंत्रित करते हैं, आयोजित करते हैं, फंड करते हैं, नतीजे लाते हैं और उसके बाद इस तरह के नतीजे आते हैं। ये जो तथ्य हमारे सामने आए हैं और इनके विश्लेषण करने के जो आयाम हैं, वो मैं तो एक या दो आयाम देख पा रहा हूं। हमारे मित्र बैठे हुए हैं, सब लोग उसमें अन्य आयाम जोड़ेंगे तो आप इसका परिमाण समझेंगे कि कितना बड़ा धोखा है हमारे इस पूरे लोकतांत्रिक समाज के विरुद्ध, और कितना बड़ी ठगी है ये, और इसका कितना बड़ा आकार है, और ये क्या हो रहा है। और हम लोग किन कर्तव्य विमूढ़ हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय मीडिया है कथित तौर पर, जो बीजेपी का मीडिया विंग में बदल चुका है, वहां तो आप इस तरह की किसी खबर पर कोई बातचीत देखना संभव नहीं पाते। और इसके बाद ये सिर्फ उन छोटे द्वीपों से इस तरह की आवाज उठ रही है जिसमें आपका और हमारा चैनल शामिल है। लेकिन जनता का स्वर कहाँ है इसमें? जनता को स्वर कहाँ मिल रहा है? वो दावे कहाँ हैं कि हम लोगों की आवाज उठाते हैं? वो दावे कहाँ हैं जो कहते हैं कि हम लोक स्वर हैं? इतना बड़ा इतने बड़े आयाम का ये मामला हुआ है, जिसमें सीधे सीधे एक पूरे राज्य के जनमत के फैसले को उलट देने का फैसला कुछ लोगों ने एक कमरे में बैठ के किया है, और जिसमें कल्प्रिट हमारे सामने है, लेकिन हम किन कर्तव्य विमूढ़ हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो हताशा की स्थिति है बहुत तकलीफ देती है, लेकिन ये सच्चाई है। बहुत अच्छा, और आपको धन्यवाद कि आप इस पर बात कर रहे हैं। शीतल सर, अब जब अजीत पवार की तरफ से ये खुलासे किए गए हैं, उसके बाद क्या अब जो है वो महाराष्ट्र के माहौल में बदलाव आने का जो आने की बात हो रही है, जो सवाल उठाया जा रहा है, उसमें आप कितना दम देख रहे हैं? और दूसरा,
एक दर्शक है वो भी ये सवाल कह रहे हैं कि भाई क्या अब भी मोदी और शाह जो है वो रैलियों में जाकर के महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चिल्लाएंगे? हालांकि मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं। जब अजीत पवार ने ये कह दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद अभी अपनी जनसभा में कहा था कि यहाँ सरकार लूटी गई थी, अब क्या वो जनसभाओं में जाकर के रैलियां कर पाएंगे, जनसभाएं कर पाएंगे महाराष्ट्र में, जब इतना बड़ा आरोप लग रहा है कि आपने यहाँ पर चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त के साथ गिराया, तोड़फोड़ की, सारी चीजें? जैसा मैंने पहले कहा था, ये आरोप बड़ा है, लेकिन ये बड़ा बनने कहां पा रहा है। ये आरोप बहुत छोटे मंचों पर जो हमारे आपके हैं, उन पर इस आरोप की बात हो रही है। इस आरोप की बात जहां होनी चाहिए वहां तो नदारद है। कोई आरोप बड़ा कब होगा, कोई आरोप छोटा कब रह जाएगा, कौन सी चीज लोगों में लोगों की भावना में बदल जाएगी, ये सब करने का जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म अडानी जैसों के ही पास है, उन्हीं के पक्ष में है। वो बीजेपी के मीडिया सेल के हाथ में ही है। जो हमारा पूरा मीडिया स्ट्रक्चर है, इस देश का सूचना का स्ट्रक्चर है, इसलिए इससे कोई बहुत उम्मीद बांध लेना कोई इसका सर पैर नहीं है, या ऐसी किसी भी बात से कोई उम्मीद बांधना। लेकिन जरूर ये उस तरह का काम करता हुआ लग रहा है मुझे, जैसा काम हरियाणा के चुनाव में वो जो कांग्रेस की एक नेत्री थी, जो हल्का नाराज थी, लेकिन उसमें एक रोल था, उनके बयानों से बात बनी थी। कुमारी सैलजा जो है, उनके बयानों से कांग्रेस के विरुद्ध बात बनी एक सेक्शन में, लेकिन उनको एक सुविधा थी, उनके सामने रोज एएनआई का माइक पहुंचा रहता था, रोज आज तक पहुंचा रहता था। इस सवाल पर वो सब नहीं है जो एक बहुत बड़े समाज के हिस्से को उस तरह से प्रभावित करते हैं, जिनकी रीच बहुत भयानक है, वो सब इस काम को करते हुए सामने नहीं है। इसलिए उसका उतना असर होगा, इसमें मुझे संशय है, और उसकी पुराने अनुभवों की वजह है। ये मैं इस पे कहना चाहूंगा।